Hello friends, hello friends, hello friends and hello friends. Finally, hello friends, I am back with my न्यू वीडियो. सो गाइज, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या किया और क्यों किया. सो बेसिकली मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ दिखाने की कोशिश की है. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशंस में भी देखा था कि एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़. अगर ये सभी टिश्यूज़ ऐसे ही अलग अलग होती तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी कैसे दिख रही होती. कहीं एक जगह से स्केलेटन दिख रहा होता है तो कहीं एक जगह से मस्कुलर टिश्यूज़ दिख रहा होता था. तो बेसिकली इन सभी एनिमल टिश्यूज़ क्या करती हैं, आपस में कनेक्ट होके या मिल के हमारे बॉडी या बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट में वो रोल प्ले करती हैं. तो जैसे कि इस स्केलेटन से कौन कनेक्ट होगा, मस्कुलर टिश्यूज़. इस मस्कुलर टिश्यू से कौन कनेक्ट होगा, नर्वस टिश्यूज़. और इस नर्वस टिश्यू से कौन कनेक्ट होगा, एपिथेलियल टिश्यूज़. तब जाके हमारा एक बॉडी ऑर्गन तैयार होता है. तो आज हम बेसिकली यही जानने वाले हैं कि एक्चुअली में ये सारे डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट कौन करता है. तो बेसिकली इन सभी टिश्यूज़ को कनेक्ट करने के लिए जो एक नई टिश्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जिसका हमारे बायोलॉजिकल बॉडी सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. इन सभी टिश्यूज़ को वो कनेक्ट करके हमारे एक इंडिविजुअल बॉडी को डेवलप करती है और एक परफेक्ट बॉडी शेप में वो किसी भी ऑर्गन को बनाती है और एक इंडिविजुअल को वो डेवलप करने में हेल्प करती है. तो इसीलिए मैं इस कनेक्टिव टिश्यू को याद रखने के लिए इसे बायो का फेविकोल या बायो का ग्लू भी कहती हूँ, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इन सभी टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट रखना या फिर जोड़े रखना. तो बच्चों, ये कनेक्टिव टिश्यू का जोड़ है, यानी कि फेविकोल का जोड़ है, मजबूत जोड़ है जो कि टूटेगा नहीं. अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के ओरिजिन की बात करें तो जैसा कि मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियो सेशंस में बता दिया था कि ये सभी टिश्यूज़ क्या है, एक जाइगोट के जर्म सेल लेयर से अराइज होते हैं. और उस सेल में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मिडल वन इज़ व्हाट, मीजोडर्म. तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो ये टिश्यू उस सेल लेयर के मीजोडर्मल लेयर से अराइज होते हैं. साथ में कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम सीमेंटिंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बेसिकली इनका काम क्या होता है, टिश्यू सारे बॉडी पार्ट्स को या टिश्यूज़ को कनेक्ट करना, जोड़े रखना साथ में, ठीक है. अब हम अभी कुछ फीचर्स की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज़ है जो कि बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू. साथ ही साथ ये टिश्यूज़ पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए इसका क्या बोलते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर. फंक्शंस की बात करें तो जैसा कि हमने एक पहला फंक्शन तो हमने देख लिया कि दैट कनेक्ट्स, दिस टिश्यू कनेक्ट्स ऑल टाइप ऑफ अदर टिश्यूज़ प्लस, और हमें ये पता है कि ये सभी टिश्यूज़ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली सेंस इसका मतलब ये भी है कि ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं अदर टिश्यूज़ को भी, प्लस बॉडी ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी को साथ में कनेक्शन में हेल्प करते हैं. प्लस कनेक्टिव टिश्यूज़ कनेक्शन के साथ साथ और भी डाइवर्स रोल प्ले करती है किसी भी बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में. तो आइए देखते हैं कैसे. कनेक्टिव टिश्यूज़ को पढ़ते टाइम स्टूडेंट्स को में अक्सर प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टिश्यूज़ है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं फंक्शंस के बेसिस पे और स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे. लेकिन इस वीडियो को देखिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाली हैं. और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इसलिए लाइक और कमेंट करना ना भूलें. तो आइए बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिटेल्स में. तो कनेक्टिव टिश्यूज़ बेसिकली इसको बनाने वाले 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं, पहला तो सेल्स होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो वो जाके बनाती हैं टिश्यूज़. तो एक तो सेल कंपोनेंट हो गया. दूसरा कंपोनेंट क्या है, फाइबर्स. और तीसरा कंपोनेंट क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस. अब आप ये बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये आती है कि जो हमने प्रीवियस टिश्यूज़ अभी तक पढ़े, चाहे वो प्लांट टिश्यूज़ की बात करें, चाहे वो मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें या फिर एपिथेलियल टिश्यूज़, तो इन सभी टिश्यूज़ को बनाने वाले क्या थे, ओनली सेल्स. वहाँ पर कोई भी नॉन सेलुलर कॉम्पोनेंट्स नहीं मिलते थे. लेकिन एक कनेक्टिव टिश्यू ही एक ऐसा टिश्यू है जिसमें सेलुलर के साथ साथ 2 नॉन सेलुलर कॉम्पोनेंट्स भी मिल रहे हैं. क्या क्या है वो, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस. अच्छा, तो अगर ये सेल्स को तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक लिविंग पार्ट है या फिर कह सकते हैं कि सेलुलर पार्ट है, ठीक. अब फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस आपस में मिलके इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स. मतलब अगर
छोटे शब्दों में बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज़ बेसिकली सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कहीं कहीं पे ऐसे ECM शॉर्ट फॉर्म में ECM भी बोलते हैं, ठीक है। सेल्स और ECM दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फिर नॉन सेलुलर मैट्रिक्स से बना होता है। अब इनके कॉम्पोजिशंस में क्या है, सेल्स और ECM, इनके कॉम्पोजिशंस ही डिसाइड करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अगर सेल्स ज़्यादा है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम अमाउंट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। अगर सेल्स का अमाउंट कम है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा अमाउंट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। इन सभी टिश्यूज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में अभी आगे बात करेंगे अपने कुछ नेक्स्ट वीडियो सेक्शंस में। तो बेसिकली इन सभी का कॉम्पोजिशंस क्या होता है, वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन। किस ऑर्गन में कैसा कॉम्पोजिशन होगा, कहाँ पे मैट्रिक्स ज़्यादा होगा, कहाँ पे सेल्स ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ किस ऑर्गन में प्रेजेंट हैं, और इनका ये कॉम्पोजिशन ही डिसाइड करता है इनके फंक्शंस को। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ का मेन 3 फंक्शंस क्या होता है, पहला तो बाइंडिंग, दूसरा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, और तीसरा पैकिंग या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं BSP पार्टी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इस नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। तो B इज़ फॉर बाइंडिंग, S इज़ फॉर सपोर्ट एंड P इज़ फॉर पैकिंग या फिर प्रोटेक्शन। बोनस के तौर पे कनेक्टिव टिश्यूज़ 2 और मेन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। एक तो इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, ये सारे फंक्शंस हम इसके टाइप्स में डिस्कस कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है, प्लस ये स्टोरेज में भी हेल्प करती है। क्या करती है, फैट टिश्यूज़ को स्टोर करती है, एनर्जीज़ को स्टोर करती है। तो इस तरह से इसके बेसिकली 5 फंक्शंस हो गए, एक तो BSP पार्टी प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक आउटलाइन व्यू। तो इस डायग्राम से मैंने एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, जो कि क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो ये सेल्स की बात करें तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो क्या है वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि मिलकर कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनाती हैं। साथ में जो यहाँ पे बंडल्स में जो दिख रहे हैं आपको डायग्राम्स, और जो ये हेयर लाइक प्रेजेंटेशंस दिख रही हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं, फाइबर्स, जो कि इन सभी डिफरेंट सेल्स को और प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। और जो ये लिक्विड मीडियम है जिसमें ये सारे के सारे सेल्स और फाइबर्स फ्लोट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं इन सभी सेल और फाइबर्स को फ्लोट करने के लिए। तो इस डायग्राम को याद करने के लिए आप कुछ ऐसा इमेजिन करिए कि ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, एक स्विमिंग पूल एरिया है जहाँ पर ये सेल और फाइबर्स समर वेकेशंस मनाने के लिए गए हैं और इस स्विमिंग पूल में वो आराम से फ्लोट कर रहे हैं और ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं डिटेल में सेल, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस कंपोनेंट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड सब्सटेंस कंपोनेंट की। तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, एक कलरलेस क्लियर लिक्विड है या फिर एक जेली मीडियम है जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और वाटर से रिच होता है या फिर उससे बना होता है वो मीडियम। और इस मीडियम का बेसिकली काम क्या होता है, सेल्स और फाइबर्स जो कि अदर कंपोनेंट्स हैं टिश्यूज़ के, उसको आपस में अटैच रखना या फिर साथ में इंटैक्ट रखना। तो ये था मेन फंक्शन ग्राउंड सब्सटेंस का। और हाँ, ग्राउंड सब्सटेंस का ही जो मीडियम है वो डिसाइड करेगा कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो डेंस होंगे या फिर लूज़ होंगे। अगर ये मीडियम, जेली मीडियम जो है बहुत ही थिन होगा, पतला सा होगा, बिल्कुल पानी जैसा, तो उस टाइप के टिश्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। और अगर ये ग्राउंड सब्सटेंस या जेली मीडियम विस्कस होगा या थिक होगा तो उस टाइप के टिश्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। तो बच्चों, हमने ग्राउंड सब्सटेंस को तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया डिटेल में। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट, दैट इज़ व्हाट, फाइबर्स। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ कोलेजन, द सेकंड वन इज़ इलास्टिक फाइबर्स एंड द थर्ड वन इज़ रेटिकुलर फाइबर्स। क्या क्या है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर, दैट इज़ CENR। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ले सकते हैं CER, दैट इज़ शेर, या फिर हिंदी में याद कर सकते हैं शेर, ठीक है।
तो ये 3 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तो अगर इनकी स्ट्रेंथ और इनके नेचर्स की बात करें तो कोलेजन फाइबर्स का है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीन फाइबर है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। तो कोलेजन फाइबर्स किस प्रोटीन से बना होता है? कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोटीन नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सभी फाइबर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि कोलेजन बना होता है कोलेजन फाइबर से। और अगर इसके नेचर की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये फिगर यहाँ पे दिखाया है मैंने, ये फाइबर्स जो होते हैं बंडल्स में अरेंज होते हैं इस कनेक्टिव टिश्यूज में, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस फिगर्स में भी देख लिया था, एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन में जो आपको मैंने दिखाया था। एक बंडल्स या स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बैक टू बैक्स, और इनका काम क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं इलास्टिक फाइबर्स की। तो इलास्टिक फाइबर्स जैसे आपको नाम से ही क्लियर है, इलास्टिक इन नेचर होंगे, यानी कि वो एक बार एक शेप ऐसे करेंगे और वापस से अपने शेप को वो रिकॉयल करने के बाद वापस से वो रीगेन भी कर लेंगे। तो ये बेसिकली लॉन्ग और थिन और इलास्टिक इन नेचर होते हैं। और किस प्रोटीन से बने होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि इनको येलो कलर भी प्रोवाइड करता है। और साथ में इनका अगर नेचर देखें तो ये हल्के से ब्रांच्ड भी होते हैं, और इनका काम क्या होता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना इस कनेक्टिव टिश्यूज़ को, या फिर कह सकते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को, जिस भी बॉडी पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते होंगे। द लास्ट वन इज़ वॉट? रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स एक बहुत ही थिन और बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रैंड्स टाइप के फाइबर्स होते हैं, शॉर्ट फाइन होते हैं। और किस प्रोटीन से बने होते हैं? रेटिक्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। जैसा नाम है वैसा ही प्रोटीन का भी नाम है, उसी प्रोटीन से ये बने हैं। और इनके अगर स्ट्रक्चर, इनके अरेंजमेंट्स की बात करें तो ये बेसिकली नेटवर्क फॉर्म में अरेंज रहते हैं पूरे इस कनेक्टिव टिश्यूज़ में। और इनका काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये था इन 3 फाइबर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में, उसका फंक्शंस और उसका डायग्रामेटिक व्यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट कंपोनेंट पे आ चुके हैं, दैट इज़ सेल्स, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहला और मेन कंपोनेंट था। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स दिखाए हैं, दैट इज़ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स एंड मास्ट सेल्स। तो ये 3 मेन सेल्स होते हैं जो कि हर टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हो या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था कि कनेक्टिव टिश्यूज़ 3 चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ फाइबर, सेल्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। तो अगर ग्राउंड सब्सटेंस का मीडियम क्या है? थिन है, बिल्कुल लिक्विड मीडियम है, फ्लोई मीडियम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। और साथ में ये तीनों सेल्स प्लस ये फाइबर्स। और अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो उसमें ये तीनों सेल्स तो हैं ही, फाइबर्स जो वो 3 फाइबर्स थे शेयर वाले वो तो हैं ही, साथ में अगर जेली मीडियम होगा क्या है? थिक है या विस्कस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ को एक और पार्ट में कैटेगराइज किया गया है जिसको वो क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। इस टिश्यूज़ में क्या होता है? फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस तो होते ही हैं, साथ में इन तीनों सेल्स के साथ साथ कुछ स्पेशल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो उस बेसिस पे उन सभी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ को किस में रखा गया है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ में। और तब इन सभी को सेल्स के साथ पढ़ते पढ़ते हम सारे टाइप्स को भी पढ़ते जाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इन सभी सेल्स का क्या होती हैं टाइप्स और क्या होते हैं फंक्शंस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लूज नाम से भी क्लियर है कि उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस या जो जेली मीडियम होगा वो क्या होगा? बहुत ही थिन होगा। प्लस इसमें जो भी फाइबर्स होंगे वो 3 फाइबर्स होते हैं, दैट इज़ व्हाट? सेर, CER, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो इसमें 3 टाइप की सेल्स मिलती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स एंड मास्ट सेल्स। तो इन सभी कंपोनेंट्स को कैरी करने वाले जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ या फिर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यूज़। इसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है? ये इस टाइप की टिश्यूज़ अंडर स्किन, यानी कि हमारे स्किन के अंदर फर्स्ट लेयर पे प्रेजेंट होती हैं, प्लस ये हर ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होती है। क्योंकि उनका काम क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं, तो ये क्या करती हैं? उस गैप्स को फिल कर देती हैं और उस ऑर्गन को पैक कर देती हैं या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इनका बेसिकली काम यही है, पैकिंग करना, प्रोटेक्शन करना। और आइए अब हम देखते हैं कि इसमें जो भी सेल्स मिलती हैं, जो ये 3 सेल्स हैं, वो उस सेल्स का बेसिकली फंक्शंस क्या होता है। तो अगर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की बात करें तो ये वो सेल्स होती हैं जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में जितने भी फाइबर्स मिलते हैं उनको ये क्या करती हैं? बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। जितने भी फाइबर्स होते हैं उनका ये प्रिपरेशन करती हैं, उनको बनाने में ये हेल्प करती हैं। और इनका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है। अगर हम मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स की बात करें
तो ये दोनों ही सेल्स क्या है, हमारी सोल्जर सेल्स हैं या फिर कह सकते हैं हमारे बॉडी की आर्मी सेल्स हैं। और ये जैसे भी कोई भी फॉरेन बॉडी आती है हमारे बॉडी में, चाहे वो प्रोटीन हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई भी प्रोटीन फॉरेन बॉडी आएगी तो ये तुरंत ये दोनों सेल्स एक्टिव हो जाएंगी और अपने अपने तरीके से इस फॉरेन बॉडी को मारने में या इससे लड़ाई करने में वो हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैक्रोफेजेस सेल्स कैसे काम करती हैं। तो मैक्रोफेजेस वो सेल्स हैं जिनका नेचर कैसा होता है, दे आर फैगोसाइटोसिस इन नेचर। मतलब जैसे ही हमारा दुश्मन हमारे बॉडी में एंटर करेगा, उसको ये किल करने के लिए, उस एनिमी को किल करने के लिए क्या करेंगी, सीधा उसका एनगल्फ कर जाएंगे उसको, और उसको डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से उस बॉडी को डाइजेस्ट कर देंगी। सीधा मतलब क्या करती हैं, ये सीधा एनकाउंटर करती हैं, कोई टाइम नहीं लेती हैं और सीधा इस हमारे एनिमी को किल कर देती हैं, डायरेक्ट एनकाउंटर। तो आइए अब हम बात करते हैं मास्ट सेल्स की। तो मास्ट सेल्स को पढ़ने से पहले मुझे एक बहुत ही मस्त डायलॉग याद आ गया, जो कि कुछ ऐसे है, एक मच्छर आदमी को टैश टैश टैश। ये तो आप बहुत ही फैमिलियर होंगे इस डायलॉग से। तो मैंने यहाँ पे मच्छर को क्यों याद किया, क्योंकि आप बहुत लोग, हम सब ने देखा है कि जैसे ही अगर कोई भी मच्छर या कोई भी मॉस्किटोज़, इंसेक्ट या फिर बैक्टीरिया, फंगस जब हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं तो उस बॉडी पर क्या होता है, एक स्वेलिंग हो जाती है उस रीज़न पर। और उस रीज़न पे स्वेलिंग होने का यहाँ पे रीज़न क्या है, हमें ये लगता है कि हमें मच्छर ने काट लिया या फिर हमें किसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या फंगस एंटर कर गया, इसलिए वहाँ पे स्वेलिंग होगी। नहीं, बल्कि ये हमारे बॉडी का क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। और इस मैकेनिज़्म को काम करने के लिए कौन सी सेल काम आती हैं, मास्ट सेल्स, जो कि बड़ी मस्त होती हैं। तो बेसिकली ये क्या यहाँ पे इस मैकेनिज़्म में क्या होता है, ये मास्ट सेल्स तुरंत उस रीजन में पहुँच जाती हैं और उस रीजन में पहुँचने के बाद उस स्किन को या उस लेयर को क्या करती हैं, एक स्वेलिंग कर देती हैं उस रीजन में, ताकि जो भी फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बॉडी जो हमारे स्किन के थ्रू एंटर हुई है वो वहीं उसी रीजन पर रुक जाए और अंदर किसी भी इंटीरियर पार्ट पर ना जा सके। ठीक है, तो ये स्वेलिंग करने के बाद इनका क्या होता है, बेसिकली ये स्वेलिंग किस रीज़न से होता है, ये केमिकल सिक्रीट करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टामिन। तो जैसे ही ये फॉरेन बॉडी अपने किसी भी प्रोटीन को हमारे बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं तो तुरंत ये मास्ट सेल्स हिस्टामिन केमिकल को रिलीज़ करती हैं और ये केमिकल रिलीज़ होते ही उस एरिया में क्या हो जाती है, एक स्वेलिंग हो जाती है। और ये स्वेलिंग या रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे हमें काफ़ी पेन और इचिंग्स भी हो रही होती हैं। तो ये सारा क्या है, हमारे बॉडी के एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि मास्ट सेल्स कर रही होती है, या फिर कह सकते हैं एरियोलार कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक ये फंक्शन है। तो इस स्वेलिंग रीजन में क्या होता है, अब ये फॉरेन बॉडी हमारे अंदर बॉडी के पार्ट में नहीं जा सकती, अभी यहीं पे रुक जाती है। और ये सारे, और इस स्वेलिंग में बहुत सारे ब्लड टिश्यूज़, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हम जानते हैं वो क्या हमारे फॉरेन सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, बहुत सारे ब्लड टिश्यूज़ फ्लो करते हैं और इस धीरे धीरे सभी फॉरेन बॉडी को किल कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों में हमारी ये बॉडी की स्वेलिंग क्या हो जाती है, सही हो जाती है या फिर ये नॉर्मल हो जाती है। तो ये मास्ट सेल्स क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे दुश्मन को क्या करते हैं, किल करती हैं। तो इस तरीके से ये मास्ट सेल्स हमारे दुश्मन का खात्मा करती हैं या फिर किल करती हैं। और एट लास्ट ये थे हमारे सारे सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में, उनके फंक्शंस और उनके ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे कंपोनेंट्स। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, थिक, और बाकी सेल्स तो वही तीनों सेल्स प्रेजेंट होंगी, प्लस फाइबर्स भी वही 3 फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो है टेंडन्स और दूसरा है लिगामेंट्स। अगर हम लिगामेंट्स को देखें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं और ये सभी बोन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इन सभी बोन्स को कनेक्ट करने वाली जो टिश्यूज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। कुछ इस तरीके से। तो अगर बोन टू बोन आपस में कनेक्टेड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, तो इन सभी टिश्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट्स। और आप ये भी जानते हैं कि केवल हमारा बॉडी स्केलेटन से नहीं बना, बल्कि उस स्केलेटन पे मसल लेयर्स भी होती हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं। तो वो स्केलेटन पर जो स्केलेटल मसल्स अटैच्ड होती हैं या जो कनेक्ट होती हैं, वो किस टिश्यूज़ की वजह से होती है, किस कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंडन्स। तो बेसिकली यहाँ पे टेंडन्स का फंक्शंस क्या हो गया, दैट दे कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती हैं और साथ में ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं।
तो आइए अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि होती हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इन 3 कंपोनेंट्स में, इन 3 सेल्स के साथ साथ अगर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ में। तो हमने क्या देखा कि सेल्स बेसिकली जो 3 मेन प्रिंसिपल सेल्स हैं वो हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। इन तीनों सेल्स के कॉम्बिनेशंस के बाद अगर एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें क्या होती हैं, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यूज़। और इस टिश्यूज़ का मेनली फंक्शन क्या होता है, फैट को स्टोरेज करना या फिर एनर्जी प्रोवाइड करना, और साथ में ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम आउटसाइड के इन्वायरमेंट से या फिर कोल्ड से। तो इसलिए भी कहा जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं जिनमें फैट टिश्यूज़ या फिर एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिटेड होता है, उन लोगों को जल्दी ठंड नहीं लगती, और जो पतले लोग होते हैं उनमें उनको जल्दी ठंड महसूस होती है। अब अगर हम ये बात करें कि इन फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स के अलोंग ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये ओस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, वो सेल्स हैं जो कि बोन टिश्यूज़ को बनाएंगे। बोन्स भी क्या है, हमारा एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है, तो ये इस कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनाएंगे, और इनका काम क्या होता है, बोन्स का हमारे पूरे बॉडी के स्केलेटन को बनाना। तो ये तो हो गया एडिपोसाइट्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑस्टियोसाइट्स। और देखते हैं आइए और कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो वो है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स के साथ अगर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम क्या होता है, कार्टिलेज टिश्यू को बनाना। तो इस टाइप के सेल्स को हम, कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल इन नेचर होती हैं। ये जनरली हमारे बॉडी को जितने भी फ्रिक्शंस होते हैं उनसे लड़ने में या उनके अगेंस्ट ये हेल्प करने में काम करती हैं। और बेसिकली ये कार्टिलेज टिश्यूज़ हमारे एयर, नोज़, ट्रैकिया और रिब्स में प्रेजेंट होती हैं। तो आपने देखा होगा ये सारे एरिया, एयर है चाहे नोज़ हो, ये सभी क्या होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और ये बहुत ही आराम से फ्रिक्शंस को झेल पाते हैं। तो अगर हम बात करें ईयर में, तो ईयर में इसमें इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वहीं नोज़, ट्रैकिया और रिब्स की बात करें तो यहाँ पर हाइलिन कनेक्टिव टिश्यूज़ हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप बहुत ही बिल्कुल इसको याद रखें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो अगर इन तीनों सेल्स के साथ अगर नेक्स्ट सेल्स जो प्रेजेंट है वो अगर वो लिम्फोसाइट्स हैं, तो इस टाइप के टिश्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, लिम्फ। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ फ्लो कर रहे होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, एक टाइप के फ्लूइड होते हैं ब्लड की तरह ही, तो उनको प्रोड्यूस करते हैं। और बेसिकली लिम्फ क्या है, ये भी क्या है, एक हमारी सोल्जर सेल्स हैं जो कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं और हमारे एनिमीज़ से या हमारे दुश्मन को ख़त्म करती हैं या फिर उनसे लड़ाई करती हैं, उसको किल करती हैं। हमारी लिम्फोसाइट्स की आर्मी क्या करती हैं, इन बैक्टीरियाज, वायरसेस या फिर फंगस के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उन एंटीबॉडीज़ की गोलियों की बरसात करती हैं और हमारे वायरसेस से या पैथोजन से फाइट कर रही होती हैं। और बहुत ही तगड़ी लड़ाई चल रही होती है एंटीबॉडीज़ और पैथोजेंस के एंटीजन्स के बीच में। और जिन ह्यूमंस की या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो तो इस फाइट में जीत जाते हैं और उनकी बॉडी रिकवर कर जाती है उस डिजीज़ से या उस वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन से। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है, थोड़ा कम स्ट्रांग होती है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, इस वायरस से या इस डिज़ीज़ से काफ़ी लंबे समय तक फाइट कर रहे होते हैं। तो इसका सबसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आजकल हमारे देश या पूरे विश्व में चल रहा है कोविड-19 डिजीज़ या कोविड-19 वायरस अटैक। तो इसमें भी क्या होता है, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जो रिकवर कर गए, यानी कि उनकी बॉडीज़ में भी लिम्फोसाइट्स ने एक बहुत ही अच्छा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया है उस कोविड वायरस से बचने के लिए, उस कोविड वायरस से फाइट करने के लिए। और वो एंटीबॉडीज़ ने क्या किया है, उस कोविड वायरस के एंटीजन्स को हरा दिया है और मार दिया है। तो आजकल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, उन पेशेंट्स के बॉडी के लिम्फ को या ब्लड के सैंपल्स को लेके उसमें जो भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए थे, उस एंटीबॉडीज़ पे वो रिसर्च करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो उस एंटीबॉडीज़ की हेल्प से वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस वैक्सीन को हम अपने लोगों में यूज़ कर सकें और जितने भी पेशेंट्स हैं उनको रिकवर कर सकें।
जिससे कि कोरोना वायरस का खात्मा हो सके। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ की, तो वो है अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि क्या है, हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो अगर इन तीनों सेल्स के साथ ये इस टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली इस टाइप के सेल्स का फंक्शंस क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स जो होती हैं उन सारी सेल्स को ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो जैसा कि हमें सभी पता हो, तो उस टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज़। और इस ब्लड का फंक्शन तो वेल नोन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम सेल टू सेल एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लस ये न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया हेल्प करता है। और ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स आती हैं, रेड ब्लड सेल्स आती हैं, प्लाज्मा आती हैं, तो उन सभी का फंक्शंस बहुत ही वेल नोन है। तो ये तो था टोटल कनेक्टिव टिश्यूज़ का 3 कंपोनेंट्स और उनके टाइप्स और फंक्शंस। तो इस तरह से हमारे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ का अरेंजमेंट होता है, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो मैंने आपको बताई थी वो दिख रही होंगी, प्लस ये बहुत डिफरेंट थिन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, कुछ बंडल्स में भी हैं, और साथ में ये किस पूरे एक मीडियम्स में फ्लोट कर रही होती हैं, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। तो अब हम बात करते हैं समरी, जो कि आज हमने जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप पढ़े। तो पहला हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट्स। देन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़, जिसमें 5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ से ब्लड, लिम्फ, कार्टिलेज, बोन एंड फैट सेल्स, मतलब एडिपोज टिश्यूज़। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो उन्हें एरियोलार कनेक्टिव टिश्यूज़ या फिर उसका टाइप कह सकते हैं, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसको याद करने का तरीका एक बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो हम कैमरा यूज़ करते हैं उसका एक टाइप होता है DSLR कैमरा, जो कि बहुत ही हाई डेफिनेशन क्वालिटी का होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं DSL, दैट इज़ D फॉर डेंस, S फॉर स्पेशल या स्पेशलाइज्ड, एंड L इज़ फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं DSLR कैमरा या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड L फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। तो ये था टोटल समरी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ एट्स टाइप्स। और अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ फॉर थिंक विदाउट इंक सेशंस के, एंड उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।